नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। तो यहाँ से हमें क्या पता था, एवरेज निकालना पड़ता है। यानी कि अगर हम देखते तो यहाँ पर लगभग कितना हो रहा था, 30 हो रहा था, 30 20 50, और यहाँ पर बीच में आ जाएगा 50, यानी कि 100 हो गया। 100 और 40 140, और 60 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब 200 में अगर हम 5 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इससे अधिक पूछा था तो देखो केवल एक में इसमें है, एक इसमें है, तो 2 आंसर। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी 300 मीटर की एक चोर को देखा। बहुत बढ़िया बात है। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिस क्रमशः 8 और 9 की चाल से भागे। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो सिंपल से 9 माइनस का 8 गुणे में 5/18 और गुणे में कर दो 3 और इसको चेंज कर लो 10। 3 6 18 हो गया, ये यहाँ से काटेंगे तो 10 आ गया, यानी कि 50 हो जाएगा। यानी कि ये 50 क्या आ गया, मीटर आ गया। अब ये इतनी डिस्टेंस उन्होंने 3 मिनट में कवर कर ली, यानी कि 300 से हम ये 50 हटा देंगे तो कितना रह गया, 250 रह गया। बात खत्म हो गई। अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है। सिंपल सी है, रेडियस आपको 14 पता लग गई। एक्स वाई है 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई की लंबवत दूरी कितनी होगी। सिंपल सी बात है, ये 14 हो गया तो ये 10 का आधा 5 हो जाएगा, क्योंकि जीवा आधी बना देगी। और हमें निकालनी थी किसकी, जीवा एक्स वाई की लंबवत दूरी निकालनी थी। तो सिंपल सी बात है, 14 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 14 5 19 हो गया, और फिर 14 5 19 और 14 से 5 गया तो 9 हो गया। 19 नहीं में 171 आंसर आ गया। देखो वृत्त का क्षेत्रफल 616, आपको ये तो पता ही होनी चाहिए चीजें, 2 पाई आर और ये पाई आर स्क्वायर। अगर 7 है तो ये 44 होगा, ये 154 होगा, ये 14 है तो ये 88 होगा, ये 616 होगा। ये तो याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने रेडियस निकाल ली। अब आप एक सर्किल बनाते, फिर ये एक जीवा रहती, तो ये चीजें सिर्फ दिमाग में चल रही हैं। कैलकुलेशन मैंने भी की, इसको दिमाग में मैंने रखा बस, ठीक है। अब ये रेडियस 14 आ गई, और ये देखो जीवा को 2 भागों में डिवाइड करेगा, और हमें ये निकालना था, ये क्या था, परपेंडिकुलर। और ये तुम्हारा कर्ड हो गया, ये आधार हो गया, और पाइथागोरस लगा के हमने मान निकाल लिए। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए इतने, 5 साल के लिए इतने, 7 साल के लिए इतने जमा किए। उसे 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर बताइए। देखो सिंपल सा फार्मूला दिमाग में रखो, PRT/100। तो हमने यहाँ पर R/100 ले लिया यहाँ से कॉमन, ठीक है। अब गुणा करते जाओ, सीधा लिखते जाओ। 1500, 0 5 25, 5 छक्का 30 और 2 32, यहाँ पर 0 7 पंजे 35, 12 7 84, 3 87। अब 100 से अगर डिवाइड कर देते तो ये 0 चला गया, यहाँ से ये काटते तो ये आ जाता, यहाँ से ये काटते ये आ जाता। तो 5 5 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, ये तो पॉइंट से चला गया। 6 2 8 8 7 15 की 5, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 और 3 2 5 8 5 13, 135 इंटू में R बराबर में कितना हो गया, 1620 हो गया। अब R बराबर 1620 बटे में 135, आंसर हमें दिख गया 12। ये हो नहीं सकता, इसको तो आने की संभावना नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका डाउट था, लेकिन जैसे ही हमने 12 पंजे 60 किया तो 0 मिल गया। यहीं से हमें समझ में आ गई कि 0 पूरा ये कट रहा है। बाकी आप आसानी तरीके से ये पहला और चौथा तो काट ही सकते थे। 2 में कंफ्यूजन थी तो सबसे पहले आप 12 ही चेक करते, और यहाँ पर भी काटते आ जाता आंसर, लेकिन वहां से जल्दी आ गया, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयां इस अनुपात में है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है, 5/3 है, इधर कर दो 7/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 7/3 आंसर। आप फार्मूला लिखते, क्या लिखते, 1/2 बेस 1 इंटू में हाइट 1 और अपॉन में 1/2 और बेस 2 इंटू में हाइट 2। तो ये तो आप दिमाग में भी रख सकते हैं ना ये चीजें, बस इसी से काम हो गया। अब यहाँ से देखो, साइन को मोस्टली चेंज किस में करते हैं, 90 में कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखो, 25 और 65 कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब ये चेंज होंगे और 1 आंसर देंगे। भाई साइन 65 को हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे साइन 90 माइनस का 25, ये यानी कि ये कॉस हो गया 25। बस इसको मान रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो हमें क्या करना, लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। अब भैया यहाँ पर लास्ट में अगर 6 नहीं होता तो हमें 32 8 से कट जाता, बिल्कुल कट जाता, तो सिंपल सा आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है कि 20% कम है, ठीक है, जिसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखो
100 की चीज ग्राहक से कितने पैसे लिए 15, लेकिन जो वाट का यूज कर रहा है वो 20% कम है। 20% मतलब क्या हो गया 1/5, यानी कि 5 चीज है और दे 4 रहा है, यानी कि अपने पास से तो वो 4 दे रहा है लेकिन ग्राहक से पैसे 5 के ले रहा है। ये बात हुई ना। फिर यहाँ पर 5 चौकू 20, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 23/4 चौकू 16। कितने का प्रॉफिट लिया 7 का। 7/16 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 4 चौकू 16, इधर 25 हो गया। 25 सत्ते 175 बटे में 4 हो गया। 4 चौकू 16 कर दिया, बचा 1, 4 तियां 12, जैसे ही 43 मिला आंसर। अगला सवाल कह रहा है योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। विक्रय मूल्य अधिकतम उसी में होगा जिसमें छूट कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15% की 2 छूट दी गई थी, यानी कि यहाँ पर 15 प्लस का 15 और -15 गुणे 15 बटे में 100 लिख सकते हैं, एकल छूट आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में 25 की छूट के बाद 5, यानी कि 25 प्लस का 5 माइनस का 25 गुणे 5/100 हो गया। तीसरी कंडीशन में 20 और 10 की थी, यानी कि 20 प्लस का 10 माइनस का 20 गुणे में 10 बटे में 100 हो गया। अब तीसरी 30% हो गई, यानी कि ये तो किसी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि छूट हमें जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो आपको हमने इतना लिखा, आपको लिखना नहीं था, आपको ये देखना था कि इनमें दोनों में सम 30 का है, इनमें दोनों का सम 30 का है, इनमें दोनों में सम 30 का है। इनसे तो मतलब नहीं, हमें केवल पंचायत इनसे है। ठीक है, अब इनसे है, 100 से भी कोई मतलब नहीं है। सीधे देखो 15 15 225, 25 पंजे 125 हो गया और यहाँ पर 200 हो गया। ठीक है, तो अब यहां से इस कंडीशन में देखना यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, यही सबसे ज्यादा घटाया जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो घटाया जा रहा है भाई तो सबसे कम छूट बनाएगा। जैसे समझो 10%, 10% और ये 10%, इसमें से 8 घटाया, इसमें से 7 घटाया, इसमें से 6, तो यहाँ पर 2% की छूट हो गई, यहाँ पर 3% की छूट हो गई, यहाँ पर 4% की छूट हो गई। अब यहाँ पर अगर मान लो 100 चीज है, 2% की छूट देंगे तो 98 की चीज होगी, 3 की देंगे तो 97 की, 4 की होंगी तो 96। विक्रय मूल्य किसमें अधिक है, इसमें अधिक है ना, तो आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा। अब यहां से समझो, आप शंकु इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर ये रहा इस तरीके से, यानी कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या होगा √2 होगा। √2 बराबर हमें 5 दिया था, तो 1 बराबर हम लिखेंगे तो 5 बटे में √2 आ जाएगा बस, यानी कि यही हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, यही हमारी हाइट हो गई। अब फार्मूला लगा दो, शंकु का फार्मूला याद है ना, 1/3। पाई का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि पाई तो सभी में चिपका हुआ है, आंसर में तो हमें कुछ करना नहीं था। r² का मान 25 बटे में कितना हो जाएगा 2, और h का मान कितना हो जाएगा 5/5 बटे √2, तो 3 दूनी 6, यानी कि 125 बटे में 6 √2 पाई आंसर। अगला सवाल, 15 पुरुष 25 महिलाएं कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं। याद करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब यहां से एक चीज समझो कि आपको गुणा करना ही पड़ेगा। आप क्या करेंगे कि इन दोनों को गुणा करके चिपकाएंगे, तो हम पहले से जितनी कैलकुलेशन मुझे दिख रही हम वो तो कर लें, यानी कि 0 हम इधर चिपका दे रहे, तो 16 एकम 16 हो गया, यहाँ पर 10 और 16 छक्का 96, 2 तियां 6, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर डायरेक्ट करते तो 3 का गुणा किया, 15 तियां 45 पुरुष हो गए, और फिर यहाँ पर बराबर अगर इधर करते तो 27 पंजे 135 हो गया, वो भी महिलाएं, और माइनस में इधर वाली 25 तियां 75 महिलाएं, ये आ जाती, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पुरुष अपॉन एम। यहाँ पर 0 हो गया, 13 से 7 गया 6 हो गया, ठीक है 60 हो गया, और बटे में क्या आ गया 45, 15 चौकू 60, 15 तियां 45, 4/3 एफिशिएंसी आ गई। इससे भी आसान तरीके से आप और जल्दी लिख सकते हैं। यहाँ पर जितना कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो उतनी कैलकुलेशन करो, आपको सहूलियत मिलेगी, और कोई ट्रिक नहीं होती कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। अब यहाँ पर देखो, अगर टोटल काम निकालना तो हम यहाँ से निकाल लेते थे, 16 महिलाएं थी और काम कर रही थी 27 दिन में, एफिशिएंसी महिलाओं की 3 हो गई। ठीक है, हमने इस वाली कंडीशन से निकाल लिया टोटल वर्क। अब यहाँ पर देखो 16 पुरुष आ गए, 16 पुरुष हो गए, पुरुष की एफिशिएंसी 4, तो ये तो इससे चला गया। आप 27 तियां 81 बटे में 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो, इसमें देखो वैल्यू पुटिंग कर लो या डायरेक्ट आप आंसर निकाल लो, तब भी आपका दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग करेगी, लेकिन ऑप्शन का ध्यान रखते हुए। अगर आप रखना चाहते, जैसे अगर हम मान लो सबकी जगह 1 रख दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 आ जाएगा। सभी मान अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम सबके मान रख लें 1 1,
यानी कि अगर हम रखते तो 1 प्लस का 2 माइनस का, अंदर में यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बचा, ये बाहर आएगा तो ये 22 से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस का 2। लेकिन ये ध्यान रखना, ये लगाना है, यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 2 प्लस का 1 और माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ से देखो हम जैसे ही सॉल्व करेंगे ये 3 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस बाहर करेंगे तो 1 और माइनस का 2, तो 3 1 4 माइनस का 2 आंसर क्या आ गया। तो आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, ये तो आसान है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः इतना आए तो इन संख्याओं के मध्यानुपाती क्या होंगे। फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पर 12 गुणे में 2, तो ये आगे कौन से फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब ये भी पता है अगर आपको 2 नंबर दिए जाए ए और बी, अगर उनका मध्यानुपाती निकालना हो तो रूट ए भी होता है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, यानी कि रूट 24 बराबर में क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, आंसर आ जाएगा। तो 4 छंग 24, 2 बाहर कर दो आंसर। अगला सवाल, गलत सूत्र का चयन कीजिए। अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है। देखो ये तो आपने फार्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये कौन सा नया फार्मूला भी बना है क्या। 693 मीटर के वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतनी चाल से चलना शुरू करते हैं। वे पहली बार कब मिलेंगे, विपरीत में चालें तो जुड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 285 बटे में 100 लिख सकते हैं, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको 5/18 से गुणा किया, ये क्या बन गया मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से कर लेते हैं, इधर किया 5 25 हो गया, बचा कितना है 3 और 5 7 35 हो गया। इधर करेंगे 5 दूनी 10, इधर करेंगे 5 चौको 20, इधर करेंगे 3 एकम 3, 2 बच गया 3 नेम 27, इधर करेंगे 3 छक 18, यानी कि ये आ गया 19 बटे में 24। अब यहाँ पर स्पीड तो जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर 15/10 कर लो, यानी कि 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर भी 24 बना लो, तो इसमें 12 का गुणा, इसमें 12 का गुणा, यानी कि 19 प्लस का 12 3 36 हो गया, बटे में 24 हो गया, यानी कि 9 6 15 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 2 5 55/24 आ गया। अब हमें डिस्टेंस कितनी जानी थी 693, बटे में 55 कर देंगे, गुणे में 24 कर देंगे। तो यहाँ से 11 पन्ना 55 हो गया, 11 छक्का 66, 11 तिया 33 हो गया, तो 24 तिया 72 हो गया, तो 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ से लगा 7, 24 छक्का 144, 144 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 151 बना देगा, बटे में 5। ये किस में आया, ये सेकंड में आया। 60 का गुणा कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 पंजे 30, नीचे कितना बन गया 300, काट देंगे तो 3 पंजे 15, 0 3 चौकू 12, बट अपॉन में 100 था, तो आंसर आ जाएगा 5.04। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, इसको देखो टी लिखा है, लेकिन मुझे थीटा बोलने का आदत है, मैं थीटा ही बोलूंगा। दोनों का होल स्क्वायर कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर में थीटा, और ये हो गया प्लस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, बराबर में 4 चौकू 16 बटे में 25 हो गया। ये बन बना देगा, तो ये जैसे ही बन बनाया देगा स्लाइड हम लेके आ जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो ये बन गया क्या, यहाँ से देखो अब पूरा ही लिख दें, और ये कॉस थीटा बराबर में हो गया 16 माइनस का 25 बटे में हो गया क्या, इसको हटा दो, इसको 50 कर दो, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो माइनस का 9 बटे में 50 आंसर। अगला सवाल, रक्षित अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करते हुए 12 घंटे में साफ करता है। तीनों मिलकर नाली की सफाई केवल 5 घंटे का समय लेते हैं। सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो देखो सिंपल से दिमाग में थोड़ा ओरल चीजें रखनी है। कैसे रखनी है कि अगर एलसीएम लेते 60 आता तो 20 तिया 60, 12 पंजे 60 हो गया, इधर 12 हो गया, 5 3 8, यानी कि 60 में हम 4 से भाग कर दे, हमारा आंसर आ गया 15। अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना आपको, आप जैसे रक्षित लिख रहे हो और फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हो, अजय लिख रहे हो, फिर यहाँ पर रक्षित अजय और कौन था एक भाई तीसरा आदमी यानी कि सतीश लिख रहे हो। उसके बाद फिर आप इस तरीके से पूरे नाम लिखे, फिर आपने एफिशिएंसी निकाली, फिर घटा के किए, उससे आपका टाइम चला जाएगा। और ये बेसिक सवाल था, सभी लोग कर लेंगे। जिसको भी दिक्कत आती, कांटेक्ट नंबर सबको दिया हुआ है। टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पर भी दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, वो एक साथ कार्य करते हैं, तो यहाँ पर हमें दिमाग ये लगाना, कुछ भी घटाना हटाना नहीं है, तो हमें डायरेक्ट एलसीएम लेना था। हमने एलसीएम लिया तो 144 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते तो 16 ने में 144, 24 छक्का 144 और ये 36 चौका है, तो 9 6 15 4 19 हो गया, बटे में 19 चाहिए था, तो 19 7 133, 11 बटे 19 आंसर आ गया।
अब यहाँ पर अगर कुछ होता कि एक मतलब बी सी या घटाने वाली चीजें, तब हम सोचते ना। जब उसने सीधा सीधा कह दिया भैया आप केवल सवाल करो, आप बिल्कुल चिंता ना करो, तो बात खत्म हुई। अब यहाँ पर x 0 रख लो, तो 55 यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग देखो करते तो दो जगह आंसर मिल जाता। मान लो x 0 रखते तो ये तो चला जाता, ये भी चला जाता, और फिर यहाँ पर देखो 50 मिल रहा और यहाँ पर भी 50 मिल जाता, हमारे क्वेश्चन में भी 50 मिल रहा था। लेकिन ये चीजें आसान है, इसको आप जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करें। यहाँ पर इस तरीके से ये फार्मूले होते हैं, वो भी कभी कभी काम में आते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 तो हमारा ब्रैकेट में था, एक ही जगह 3x था तो 9x स्क्वायर हो गया, और ये 25 हो गया, डायरेक्ट आंसर। तो जरूरी नहीं हर जगह वैल्यू पुटिंग ही काम करे। अब यहाँ पर क्या निकालना था हमें, x निकालना था। बहुत बढ़िया बात, देखो परसेंटेज तो सभी में है, तो परसेंटेज तो हमने यहाँ से काट लिया। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी बचता है उसको भी देखते हैं। पहले तो 0 को और हटा दो, ये 0 सब में चला। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ पर करेंगे ये 12 हो गया, यहाँ पर करेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8, अभी भी चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया। यानी कि 7x बराबर में 15 छक्का 90, और इधर हो गया 5 एकम 5, 5 15। तो इनको जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 9 5 14 4, हासिल लगा 1, 2 हो गया, बटे में 7, तो 7 3 21, 7 पंजे 35 आंसर। अब ये कह रहे होंगे कि ये ओरल नहीं हो सकता। देखो बात ये है, ओरल तो नहीं होगा, लेकिन आप परसेंटेज 0 ये तो हटा सकते थे ना, और 2 से काट के भी लिख सकते थे। यानी कि आप डायरेक्ट 14x और ऐसे करके तो लिख ही सकते थे, इतना कोई कठिन भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज दिए गए थे, जिस कंडीशन में लिखे उसी कंडीशन में समरूप होंगे। परमाप दिया गया था, सिंपल सी बात है, परमाप का रेशियो भुजा से हो चाहे साइड से हो, साइड और भुजा बात तो एक ही हो गई, यानी कि परपेंडिकुलर से हो या आगे किसी से भी हो, सिवाय एरिया के। अगर एरिया के साथ अगर हम परमाप का रेशियो बनाएंगे तो परमाप का स्क्वायर हो जाता है समरूप वाली प्रॉपर्टी में। तो ये चीज ध्यान रखने वाली होती है। अब हमें क्या दिया गया था, डीई दिया गया था, तो हम डीई दिया गया ए बी का ही मान निकाल सकते। तो देखो ए बी ही दिया, बात खत्म हो गई। तो इसी तरीके से लिख दो, 6 किसमें था, नीचे था डी, ए बी ऊपर वाले में था, ऊपर 6 दूनी 12, x बराबर 20। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये देखो दूसरी बार आया है, इसका डिटेल सोल्यूशन आपको 26 के शिफ्ट 1 में मिल जाएगा। सेम नहीं है लेकिन हाँ इसी पैटर्न पर है। अगर देखो यहाँ पर दोनों तरफ 2 जोड़ दिए, अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर की पावर होल, और ये हो जाएगा 9, यानी कि x प्लस 1/x के मान होंगे 2, x प्लस माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है वहां पर। अब यहाँ पर एक चीज आपको कंफ्यूजन कर रही होगी कि प्लस का 3 होगा माइनस का 3, ये कंडीशन बहुत बड़ी चीज है। अगर मान लो हम x का मान 1 ही मान ले, जबकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, यानी कि हो नहीं सकता है, तो अगर सबसे बड़ा मान लिया तो 1/1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस का 3 ले सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मान जो कि उसने मना किया हुआ उससे छोटा ही होगा, तो हम यहाँ पर तो नहीं ले सकते ना 2, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। यानी कि हमारा जो मान आएगा x प्लस 1/x बराबर माइनस का 3 आएगा। अब इसमें पुट कर दो, सिंपल सी बात है, यानी कि इसको लिख सकते थे x माइनस 1/x, ये हो गया x प्लस का 1/x हो गया। ठीक है, इसका तो मान माइनस का 3 आ गया, इसका अंडर रूट करेंगे, -3 का होल स्क्वायर, माइनस वाले पे जा रहे हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 से 4 गया 5 हो गया, इनटू में माइनस का 3। अगला सवाल। अब इसको देखो सॉल्व करना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं देखना है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर आए 99, तो 99 से इधर भाग करना पड़ेगा। तो 11 11 में 121, 11 ने में 99, 9 ने में 81, यहाँ पर कितना बन गया 99। अब लिख सकते हैं 144 अपॉन में, क्योंकि डिवाइड पहले होगा, और इनटू में क्या हो गया 99। ठीक है, और बाहर भी निकाल लो तो ये 25 बटे में 10 कर लो, सिंपल सी बात है। तो इसको काटेंगे, ये 2 बार चला जाएगा, इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया, 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 36 कर देंगे, तो 5 छक्का 30, 5 3 15 और 3 18। आसान था ये तो। अब इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो पहला देखते हैं 2016 में पहुंचे, ये रहा 2020, यानी कि सी के द्वारा, यानी कि ए है और सी है, यानी कि ए और सी। तो 20 कहाँ है, ये रहा भाई साहब, इसमें सी के द्वारा और इसमें बात कर रहा था ए के द्वारा। अब एक चीज बताओ, उत्पादन से कम है वो तो ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। चावल रहा था, चावल का सर्वाधिक उत्पादन 2017 में हुआ था, 2017 ये रहा,
और फिर 18 से ही कंपेयर कर लो। देखो ये देखो इससे भी ज्यादा ये ब्लू वाला है, ठीक है। ये एलो कम है लेकिन एलो के बराबर इन्होंने भरपाई कर दी, ये दोनों तो बराबर, तो यानी कि चावल का तो उत्पादन इसमें ज्यादा हो गया ना, तो ये तो हटा दो फिर यहाँ से। अगला करा था 2017 में बी द्वारा चावल उत्पादन 2020 में ए द्वारा चावल उत्पादन के बराबर है। 2020 में ए के लिए बात कर रहा है यानी कि इसके लिए, 2017 में बी के लिए बात कर रहा है यानी कि इसके लिए। कह रहा था बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बात खत्म, आंसर। अगला सवाल, एक परिवार में 3 सदस्य, पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। पिता और माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है, पुत्री की आयु क्या हुई? देखो माता पिता यानी कि 2 लोगों की 40 थी और तीसरे लोग की 30। अब एक चीज बताओ, ये तो माता पिता थे, इसमें पुत्री के आने से एवरेज बढ़ी है कि घटी है? घटी है ना, तो इसका मतलब वो 40 से तो कम रहा। अब कितनी कम रही, यहाँ पर देखो कितनी कमी आई, 10 की। एक लोगों में 10 की, तो 3 लोगों में कितने की हो जाएगी, 30 की, तो यही 30 कम लेके आई होगी, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 वर्ष की आयु होगी। अगला सवाल, अब अगला क्या, चलिए फिर 17 की फर्स्ट शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।